नमस्कार दोस्तों। अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए क्योंकि 1 अप्रैल 2026 सिर्फ एक नया फाइनेंशियल ईयर लेकर नहीं आया है। यह एक पूरा नया युग लेकर आया है। 1961 का पुराना इनकम टैक्स को फाइनली गुड बाय कहने का समय आ गया है। सच कहूं तो इसे रिटायर होने में हमारे देश के कई नेताओं से भी ज्यादा समय लग गया है। फिनबेस गुरु चैनल में आपका स्वागत है। सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट 2025 के साथ टैक्स सिस्टम को पूरी तरीके से बदल दिया है। इसकी भाषा अब आसान है। अब उलझने वाले सेक्शन कम हो गए हैं और सबसे बड़ी बात कि भत्ते यानी अलाउंस को हकीकत के करीब ला दिया गया है। आज हम उन सब बड़े बदलावों को डिकोड करेंगे जो सीधा आपकी जेब पर असर डालेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं अच्छी खबर से। अच्छी खबर है कि नए टैक्स रिजीम के तहत आपकी इनकम 12,75,000 तक आपको जीरो टैक्स देना है अगर आप एक सैलरीड पर्सन है और सामान्य व्यक्ति हैं, बिजनेस इनकम अर्न करते हैं, अदर सोर्सेस की इनकम अर्न करते हैं तो आपको 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना है। जी हाँ, एकदम शून्य। स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है और 87A जो कि न्यू इनकम टैक्स 2025 में सेक्शन 156 हो गया है, उसके तहत छूट को 60,000 कर दिया गया, यानी 60,000 रुपए तक की टैक्स की आपको रिबेट मिल जाता है अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक की होती है। टैक्स कैलकुलेट होता है लेकिन 60,000 रुपए तक का टैक्स, अगर आप 12 लाख रुपए तक में टैक्स को कैलकुलेट करेंगे तो 60,000 आता है और उसको पूरी पूरी छूट गवर्नमेंट दे देती है सामान्य इनकम के केस में। तो ये सबसे बड़ा चेंजेस न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंतर्गत लाया है। फाइनली महंगाई से लड़ने के कुछ एक्स्ट्रा कैश बिना किसी गिल्ट के स्विगी से ऑर्डर करने के लिए गवर्नमेंट ने दे रखा है। सोचिए दोस्तों, क्या आज के जमाने में 100 रुपए में आपके बच्चे की महीने भर की स्कूल फीस भरी जा सकती है या 50 रुपए में किसी बढ़िया रेस्टोरेंट में भरपेट खाना मिल सकता है? तो आप कहेंगे क्या मजाक कर रहे हो। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 1961 से यही मजाक कर रहा है। सरकार ने फाइनली मान लिया है कि हम 2025-26 में जी रहे हैं, 1961 में नहीं। आज हम बात करेंगे उन भत्तों की, अलाउंस की, जिसने सरकार ने सीधा कई गुना बढ़ा दिया है ताकि ये हकीकत के करीब आ सके। तो चलिए देखते हैं आपकी जेब में कुछ एक्स्ट्रा पैसा कैसे बचेगा। पहली बात करते हैं मित्रों, बच्चों की पढ़ाई की। पुराने नियम के हिसाब से एजुकेशन अलाउंस मिलता था वो सिर्फ 100 रुपए प्रति माह, अधिकतम 2 बच्चों के लिए। आज 100 रुपए में बच्चों को पानी की बोतल प्रॉपर नहीं आती है, लेकिन अब नए नियम के तहत इसको बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति माह प्रति बच्चा कर दिया गया है। अब आप चिल्ड्रन अलाउंस को 3,000 प्रति माह 2 बच्चे तक क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा हॉस्टल में रहता है तो पुराना हॉस्टल भत्ता 300 रुपए प्रति माह था, मतलब 300 रुपए में कौन सा हॉस्टल मिलता है भाई। लेकिन अब छलांग लगाकर ये सीधा 9,000 रुपए प्रति माह प्रति बच्चा हो गया है। सैलरीड क्लास के लिए ये बहुत बड़ी राहत है। इस अलाउंस को बढ़ाने का मतलब है कि आपको डिडक्शन घटाने का मौका ज्यादा मिलेगा और आप अपनी टैक्सेबल इनकम को घटाकर उसको कम कर सकते हैं। अब आते हैं खाने पीने पर। ऑफिस में मिलने वाला फ्री मील वाउचर पहले 50 रुपए प्रति भोजन तक टैक्स फ्री था, अब इसे बढ़ाकर 200 रुपए कर दिया गया है। मतलब अब चाय समोसा नहीं, अब आप सांझ से फुल मील एंजॉय कर सकते हैं। आपके एम्प्लॉयर आपको कैश गिफ्ट देता है तो दीपावली पर मिलने वाला गिफ्ट वाउचर पहले 5,000 रुपए तक ही टैक्स फ्री था, अब उसको गवर्नमेंट ने बढ़ाकर 15,000 रुपए कर रखा है। यानी अगर आपका एम्प्लॉयर आपको 15,000 रुपए तक भी कैश में गिफ्ट करता है तो वह टैक्स फ्री है। ठीक, कुछ कंपनियां अपने एम्प्लॉय को लीज पर कार देती हैं, तो जो कंपनी की कार इस्तेमाल करते हैं अगर उसकी कैपेसिटी 1.6 लीटर इंजन तक थी तो उसके लिए परक्यूजिट वैल्यू 27 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए कर दी गई है। यानी वह कार का जो बेनिफिट उसको एम्प्लॉयर देता है उसके रनिंग खर्चे 8,000 रुपए तक एग्जेम्प्टेड रहेंगे। अब बात करते हैं मित्रों नौकरी पेशा लोगों की जो एचआरए क्लेम करते हैं। टेक वालों और प्रोफेशनल्स के लिए खुशखबरी है, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद अब आधिकारिक तौर पर मेट्रो शहर बना दिए गए। इसका मतलब यह है कि बेसिक सैलरी का 50% छूट इसमें भी मिलेगा।
अब आप 40% की जगह 50% एचआरए में छूट ले सकते हैं अगर आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आप अपने किसी दूर या दोस्त के अंकल से फर्जी रेंट रिसिप्ट बनवाएं और उस पर अपना साइन करवाएं, तो आप सावधान हो जाइए। नए कानून में मकान मालिक के साथ आपके रिश्ते को अपने आईटीआर में भरना अनिवार्य है। पहले लोग क्या करते थे कि एक इनकम टैक्स एग्रीमेंट बनवा लेते थे और परिवार में ही रेंट देते थे, परिवार के लोगों को ही रेंट दिखा देते थे, और हमको एचआरए मिल रहा है और हम अपने पिताजी को रेंट दे रहे हैं, हम अपने मम्मी को रेंट दे रहे हैं। वो चीजें अब खत्म हो चुका है। अब इनकम टैक्स फॉर्म में किराया मकान मालिक से आपका क्या संबंध है उसको बताना पड़ेगा। यानी अब फर्जी रेंट रिसीप्ट का गेम अब फाइनली ओवर हो चुका है। सही खेलो, सुरक्षित खेलो। बात करते हैं मित्रों स्टॉक मार्केट की। अब अर्थशास्त्र का नियम तो आप जानते ही हैं, सरकार एक हाथ से देती है तो दूसरे हाथ से ले भी लेती है। तो अगर आप शेयर मार्केट के खिलाड़ी हैं तो ध्यान से सुनिए। अब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी बढ़ गया है। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो जो पहले 0.1% से बढ़ाकर 0.15% हो गया है। अगर फ्यूचर्स है तो उसका एसटीटी 0.02% से बढ़कर 0.05% कर दिया गया है। मतलब ट्रेडिंग अब थोड़ी महंगी हो गई है। इसके अलावा सोवरियन गोल्ड बॉन्ड जो कभी फ्री रिटर्न के लिए फेवरेट माने जाते थे, अब नहीं रहे। यानी अब इनकी मेच्योरिटी पर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। यानी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी पर भी अब टैक्स लग गया दोस्तों। सबसे बड़ी खुशखबरी है कि अगर आप छोटे कारोबारी हैं, स्मॉल बिजनेस ओनर हैं या प्रोफेशनल्स हैं जैसे फ्रीलांसर्स, डॉक्टर्स, लॉयर, सीए, तो अगर आपकी आईटीआर 3 और आप आईटीआर 4 फाइल करते हैं तो आपको 31 जुलाई के प्रेशर में जीने की जरूरत नहीं है। आपकी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई, यानी पूरे 1 महीने एक्स्ट्रा। ध्यान रहे सैलरीड पर्सन के लिए जो टाइम लिमिट है वो 31 जुलाई ही है। यह बिजनेसमैन यानी जो स्मॉल बिजनेसमैन है एंड जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लाइक फ्रीलांसर्स, ठीक, ऐसे व्यक्तियों को जो नॉन ऑडिट केस में आते हैं उनकी टाइम लिमिट को 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है। उदाहरण के लिए मान लीजिए राहुल की कपड़े की दुकान है, छोटा सा बिजनेस है। पहले राहुल को 31 जुलाई तक अपने सारे बिल, खर्चे और बैंक स्टेटमेंट सीए को देने होते थे। अक्सर जल्दीबाजी में कुछ बिल छूट जाते थे, लेकिन अब राहुल को 31 अगस्त तक अपना आईटीआर फाइल कर सकता है। यानी हिसाब किताब के लिए पूरा 1 महीना एक्स्ट्रा मिल गया है। बात करते हैं हम इंसान की फितरत की, जो है गलतियां। रिटर्न भरते समय कई बार हम भूल जाते हैं कि हमने किसी बैंक की एफडी करा रखी थी, कोई कैपिटल गेन दिखाना था, कोई हमारी डिविडेंड इनकम थी, कोई हमारा रेंटल इनकम थी। मान लीजिए आपने भूल गया, तो हमको उस केस में उस रिटर्न को रिवाइज करना पड़ता है। तो मित्रों एक खुशखबरी है, रिवाइज रिटर्न के लिए पहले 9 मंथ मिलते थे, अब रिवाइज रिटर्न के लिए 12 मंथ मिलेगा। यानी आप अगले साल 31 मार्च तक इस रिटर्न को सुधार सकते हैं। जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 25-26, अगर इस फाइनेंशियल ईयर के रिटर्न को आप रिवाइज करना चाहते हैं तो 31 मार्च 2027 तक आप इस रिटर्न को सुधार सकते हैं। मित्रों कुछ लास्ट डेट का बात कर लेते हैं। अगर आपका आईटीआर 1 और आईटीआर 2 जाता है, आईटीआर 1 किसके लिए जाता है? अगर आपकी सैलरीड इनकम है और कुछ अदर सोर्सेस की इनकम है लाइक इंटरेस्ट इनकम, तो आईटीआर 1 जाता है। आईटीआर 2 भी जाता है, सैलरीड इनकम है, कैपिटल गेन से भी इनकम है यानी शेयर से इनकम है, उस केस में आईटीआर 2 जाता है। इन दोनों आईटीआर अगर आपका जाता है तो उसकी डेट 31 जुलाई 2026 ही रहेगी। लेकिन अगर आपका आईटीआर 3 और आईटीआर 4 जाता है, जो कि बिजनेस के केस में जाता है, छोटे बिजनेसमैन है आप, आपके लिए ऑडिट नहीं एप्लीकेबल है, आपका टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे है, तो आपकी जो टाइम लिमिट है वो 31 अगस्त 2026 है। बात करते हैं ऑडिट वाले केस की। ऑडिट वाले केस के लिए जो आरटीआर की टाइम लिमिट है एज यूजुअल ही है 31 अक्टूबर 2026। अगर बिलेटेड रिटर्न भरते हैं, रिटर्न भरना ही भूल गए, ड्यू डेट तक रिटर्न नहीं भरा, रिटर्न भूल गए, तो उस रिटर्न को बिलेटेड रिटर्न की कैटेगरी में रखा जाता है, यानी देरी से भरी हुई रिटर्न। उसके लिए जो टाइम लिमिट है वो 31 दिसंबर 2026 से रिटर्न भरते हैं, तो रिवाइज रिटर्न को आप अगले साल की 31 मार्च तक भर सकते हैं, यानी फाइनेंशियल ईयर 25-26 के रिटर्न को आप अगले साल के 31 मार्च 2027 तक भर सकते हैं। बात करते हैं मित्रों अपडेटेड रिटर्न के केस में भी चेंज हुआ है।
अगर आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 का अपडेटेड रिटर्न भरना चाहते हैं तो उस रिटर्न को आप 31 मार्च 2031 तक भर सकते हैं, यानी 4 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। बहुत बड़ा चेंज हुआ है मित्रों। आप उस असेसमेंट ईयर के डेट से 4 साल तक उसका अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं, आईटीआर यू जिसको कहा जाता है। दोस्तों, विदेश में यात्रा का नाम सुनते ही या बच्चों को विदेश में पढ़ाई करने की फीस भरते समय एक शब्द सुनकर आप सबका पसीना छूट जाता था, जिसका नाम था टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्सेस। ऐसा लगता था जैसे विदेश जाने की सजा मिल रही है। तो आप टेंशन छोड़ दीजिए, क्योंकि सरकार ने विदेश में पैसे भेजने यानी एलआरएस लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के नियम में बहुत ही सरल बना दिया है। अब टीसीएस की दरों को भारी कटौती की गई है। अब बात करते हैं कि कैसे एजुकेशन, इलाज और फॉरेन ट्रिप अब आपका पैसा बचेगा, और सीधे उदाहरण से इस बात को हम समझते हैं। पहला है मित्रों, अगर एजुकेशन और मेडिकल पर्पज की बात करते हैं, सबसे बड़ी राहत उन माता पिता के लिए है जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और या उन्हें विदेश में इलाज कराने की जरूरत पड़ रही है। तो पुराने नियम के हिसाब से अगर आप साल में 7 लाख रुपए से ज्यादा भेजते थे तो उसके ऊपर 5% का टीसीएस काट लिया जाता था, आपका पैसा ब्लॉक हो जाता था। लेकिन अब इसे घटाकर 2% कर दिया गया है। अगर आप 7 लाख रुपए से भी ज्यादा विदेश में पूरे साल में भेजते हैं तो जो पहले 5% टीडीएस कटता था अब 2% कर दिया गया है। उदाहरण से समझिएगा, मान लीजिए अपने बच्चे की फीस, उदाहरण से समझते हैं, आप अपने बच्चों की फीस के लिए आपको 10 लाख रुपए भेजने थे, तो पुराने नियम के अनुसार 7 लाख रुपए तक तो कोई टीसीएस नहीं कटेगा। बची हुई 3 लाख की रकम पर 5% की दर से 15,000 टीसीएस कटता था। लेकिन इनकम टैक्स 2025 के हिसाब से अगर आप 3 लाख, उस 3 लाख रुपए पर अब 2% की टीसीएस कटेगा, यानी 6,000 रुपए टीसीएस कटेगा। सीधे 9,000 की नकद बचत आपके जेब में रहे। अब विदेश यात्रा की बात करते हैं। अब बात करते हैं दुनिया के पुराने शौक है विदेश यात्रा पर जाने के लिए, तो टीसीएस एक भारी बोझ बन गया था। आपको याद होगा कि 10 लाख रुपए से ऊपर के टूर पैकेज या खर्चे पर 20% का भारी भरकम टीसीएस लग रहा था। 20% दोस्तों, मतलब ट्रिप मनाने से पहले आपका अकाउंट बिगड़ जाता था। लेकिन नए नियम इस बोझ को कम कर दिया है। मान लीजिए कि आपका परिवार लंदन जा रहा है, बजट 12 लाख रुपए है, पहले 10 लाख रुपए के ऊपर 2 लाख रुपए पर सीधे 20% यानी 40,000 रुपए ब्लॉक हो जाते थे और आपको रिटर्न फाइल करने पर भी वापस नहीं मिलते थे। अब इस झंझट से आजादी मिल गई है। अब आप बिना एक्स्ट्रा पैसा ब्लॉक किए विदेशी यात्रा कर सकते हैं। अगर आप टैक्स की ये भारी भरकम नियम इस आसान भाषा में समझ आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने उन व्यापारी दोस्तों के साथ शेयर करें जो हर साल जुलाई में टेंशन में रहता है। और जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वी सिंप्लीफाई फाइनेंस एंड इम्प्लीफाई ग्रोथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।